भिवानी में दिग्विजय सिंह चौटाला को उनके समर्थकों के समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर एक बात साबित होती है, सिद्ध होती है कि आपकी सरकार होती है तो आप राजा होते हैं। जब आप सरकार से चले जाते हैं तो आम प्रजा होते हैं। और सरकार में होना कितनी बड़ी कामयाबी होती है ये स्पष्ट हो गया जब दिग्विजय सिंह चौटाला या दूसरे जेजेपी के नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जब चलते थे तो उनके साथ आगे पीछे काफिले में पुलिस चलती थी। और आज उसी पुलिस ने दिग्विजय चौटाला को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आपको बता दें, गिरफ्तारी खुद दिग्विजय सिंह चौटाला ने दी है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में अपने इंसो के स्थापना दिवस में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी थी इस कार्यक्रम के लिए। हालांकि दिग्विजय सिंह चौटाला का कहना है कि उन्होंने वीसी से फ़ोन पर बात की थी और उन्होंने परमिशन दे दी थी, लेकिन जब इंसो के स्टूडेंट्स परमिशन मांगने पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया। पुलिस बल बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। जब इन छात्रों ने और दिग्विजय चौटाला ने अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस बल ने अनुमति मांगी कि आपको कोई परमिशन है इस कार्यक्रम की। परमिशन ना दिखा पाने के कारण दिग्विजय चौटाला और अन्य जो समर्थक हैं उन्होंने हो हल्ला किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और यूनिवर्सिटी भिवानी को आरएसएस का अड्डा बताया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी और समर्थकों की गिरफ्तारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप सुनिए किस तरीके से दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी सिविलियो प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है। बीएलयू यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे तो हम सब लोगों को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। आज डेमोक्रेटिक राइट, प्रजातांत्रिक प्रणाली में फंडामेंटल अधिकार छीनने का प्रयास जो हरियाणा सरकार कर रही है, हम उसका ईंट से ईंट बजा करके विरोध करेंगे। और सरकार को इस बात का इल्म हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा कि सरकार ने छात्र हितों पर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े दिवस को मनाने के साथ जो कुठाराघात किया उसका खामियाजा नायब सिंह सैनी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हमने पौधारोपण का कार्यक्रम, शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा स्टूडेंट्स के प्रति थी उसको लेकर के एक आयोजन रखा था जिसकी परमिशन स्वयं वीसी साहब ने मुझे दी। और उसके बाद जब बच्चे कल परमिशन लेने गए तो उन्हें नकार दिया। टोटल आरएसएस का अड्डा बना करके रखना चाहते हैं। मैं वार्न करता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर आज हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ तो वीसी मैडम कान खोल करके सुन ले, नायब सिंह सैनी कान खोल करके सुन ले। इन यूनिवर्सिटियों में आज के बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम को हम नहीं होने देंगे। ये बात भी आज मैं इनको चुनौती के तौर पर सरकार में थे, इस समय कार्यक्रम होते थे और सरकार ने क्या इस चीज का बदला तो नहीं उतारा जा रहा है जी। जब सरकार में थे तब कार्यक्रम करते थे, अब नहीं। सरकार में थे तब भी होते थे, पीछे भी सरकारें रही, चाहे 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही तब भी कोई कार्यक्रम करने में दिक्कत नहीं आई। विद्यार्थी संगठन रजिस्टर्ड संगठन है और उसको कार्यक्रम करने के लिए आज पुलिस हमें ये कह रही है कि आपसे खतरा है। खतरा तो गुंडे बदमाशों से है, मर्डर, लूटपाट, डकैती करने वाले लोगों से है। खतरा हमसे नहीं है, खतरा आरएसएस से इस देश को है। उससे प्रदेश को बचाना चाहिए। बकायदा हमारे पर ये वार कर रहे हैं। हम एक प्रयास और करेंगे अंदर जाने का और पुलिस जो है अगर हमारे आड़े आएगी तो कल को सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।